बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कुछ गलत नहीं कहा है। वहाँ के लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, ऐसे ही वहाँ के लोगों को यहाँ पे भी करना चाहिए, भगाओ सबको मार मार के। हम तो है ही नहीं जी ऐसे आदमी ना, हिंदुस्तान में ना कोई कंट्री ऐसे है नहीं, कंट्रीपंथी कहीं भी होगी, धर्म के नाम पे मारा जाएगा तो गलत है वो। तो योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक राजा के रूप में है वो अगर उन्हें यहाँ यूपी में कोई अत्याचार होता है तो उसकी जिम्मेदार तो वो होंगे ना, तो वो अपनी प्रजा को कैसे तंग करने देंगे। बांग्लादेश वालों ने जो हिंदू भाइयों के साथ गलत किया है, उन्होंने उनकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा छिड़ी हुई है और इस हिंसा में बलि बन रहे हैं वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू। और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये कौन सा धर्म है, वो कौन सा धर्म है जो धार्मिक नारे लगाकर किसी अल्पसंख्यक हिंदू को घसीटते हैं, थाने से खींच कर लेकर आते हैं। और उसके बाद जो तस्वीर दीपू चंद्र दास की सामने आई है, उसके बाद पूरा देश स्तब्ध है। और उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यूपी के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी ऑपरेशन टॉर्च के जरिए ऐसे बांग्लादेशियों की खोज कर रहे हैं और ठीक उनको डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी और ठीक उसके बाद उनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बांग्लादेश में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये कौन सी इंसानियत कहलाती है, ये कौन सी इंसानियत है। इधर बात करेंगे, कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, एक बात बताइए, ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा समाज, ये कौन सा धर्म कहता है कि किसी को आप थाने से खींच कर लाइए, किसी को आप मारिए, किसी को आप घसीटते हुए ले जाइए, धार्मिक नारे लगाइए और उसको पेड़ पर टंगाकर वीडियो बनाकर पूरे देश में प्रदर्शित कीजिए कि आखिरकार ये देखिए तस्वीर बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतना अत्याचार क्यों? जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ऐसे यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे वहाँ के लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, ऐसे ही वहाँ के लोगों को यहाँ पे भी करना चाहिए, भगाओ सबको मार मार के। लेकिन हमारा भारत तो कभी भी हिंसा के प्रति नहीं रहा। बांग्लादेश की हमने हमेशा मदद करी। भारत तो ये रहा कि भाई आप अतिथि देवो भव का हमारा देश है। वो लोग तो परेशान कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, जैसे वो कर रहे हैं ऐसे यहाँ के लोगों को मार के भगाना चाहिए उन्हें। जैसे यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है ऐसे वहाँ के लोगों को करा जा रहा है। फिर आप एक युवा हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, जब आपने वो तस्वीर इंटरनेट पर देखी तो क्या मन दुखी हुआ कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मन दुखी हुआ या ऐसा लगा कि नहीं जो बांग्लादेश में हो रहा है और धार्मिक नारों के साथ लगा के ये कह रहे हैं और उन्होंने सोचा कि भारत का मुसलमान बड़ा खुश होगा? नहीं, कोई खुश नहीं है मुसलमान भारत का। जैसे वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं ऐसे यहाँ के लोगों को भी वहाँ के लोगों को परेशान करना ही चाहिए। फिर आपको क्या लगता है, भारत में मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है, यहाँ पर स्वतंत्रता से इंसान जी रहा है? कोई ऐसी बात आप देख रहे हैं जो बांग्लादेश तरीके से जी रहा है? जी वैसा तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है यहाँ का लोग तो। लेकिन बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं? ये क्या तस्वीर है कि आप घसीट के ले आए किसी को? आप ही की उम्र का लड़का था, दीपू चंद्र दास 28-30 साल का लड़का था, क्या कहेंगे? अब यहाँ के लोगों को जब परेशान किया गया तो वहाँ के लोगों को भी परेशान किया ही जाएगा। फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि इनको ढूंढो, घसीटते हुए इनको। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कुछ गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने, सीएम। कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा, घसीट के मारना चाहिए, रोड पर लाओ घसीट कर। इनको यहाँ से सीधा इनको रहने नहीं दिया जाएगा? रहने नहीं दिया जाएगा, मारो, लट बजाओ रोड पे गए सालों पे। देखिए तस्वीर, हालांकि कुछ गुस्सा यहाँ के लोगों में भी है और बांग्लादेश की इस घटना के बाद आखिरकार क्या देश की जनता सोच रही है? आपका क्या नाम है अंकल जी? मुझे, मैं इधर का हूँ नहीं। अरे नाम क्या है? चलिए, ये कह रहे हैं इधर के नहीं, इधर बात कर लेते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके की तस्वीर कौन सा समाज, कौन सा धर्म ये कहता है कि किसी को घसीट के लाओ, किसी को मारो, धार्मिक नारे लगाओ? क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हो रहा है? देखो, हिंदुओं पर इतना अत्याचार बांग्लादेश में क्यों? देखो, अपने हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, दूसरे मुल्कों में क्या रहा हम उससे क्या लेना। भाई हमें अगर देखो परेशान तो बंदे वहाँ भी यहाँ भी है, वहाँ के धर्म वाले उन बंदों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ के मुसलमान है जो हिंदू यहाँ पे देखो परेशान तो सब आदमी है, यहाँ ही परेशान है वहीं परेशान है। तो आपको नहीं लगता कि फिलिस्तीन के बारे में आपने सोचा था कुछ? फिलिस्तीन के बारे में देखो, मुसलमान तो पहली बात तो किसी को परेशान नहीं करता,
मैंने पूछा फिलिस्तीन की जानकारी है? नहीं, मुझे वहाँ की जानकारी नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने देश की जानकारी। मैं दूसरे के बारे में तो बोलना नहीं चाह रहा किसी के दे, क्योंकि मुल्क तो उनका है, उनका। नहीं, किसी के ऊपर पूरी दुनिया में अगर अत्याचार होगा, मैं देश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये क्या अत्याचार होना ठीक है क्या? किसी को परेशान करना, किसी को जला देना, किसी को मार देना, वो मैं कह रहा हूँ भारत नहीं, पूरे दुनिया में किसी भी मुल्क का कोई व्यक्ति हो, क्या किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी को मारना, ये आप ठीक मान रहे हैं? क्या कह रहे हैं वहाँ की बात नहीं करनी चाहिए? जुल्म है वो तो। देखो, परेशान तो किसी को नहीं करना चाहिए, ना किसी को बेगैर गलती मानना चाहिए। उसकी तो सरकार को सोचनी चाहिए ना वहाँ की। अब यहाँ तो अगर कोई बंदा कुछ भी करता है, 2 मिनट में पुलिस पकड़ के ले जाती है, सब बंद कर देती है। अब वहाँ का क्या रूल है इस बारे में नहीं पता, नहीं हमें। हम तो अपने यहाँ का कह सकते हैं, अभी कोई बंदा किसी को मार रहा हो, 2 घंटे में गायब हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी अभी तुरंत ही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस कस्टडी में ही था वो लड़का, पुलिस कस्टडी से वो लोग उसको खींच के ले गए और खींच के ले जाने के बाद उसको जला देते हैं, उसके बाद वो घटना होती है, पूरी दुनिया उसको देख रही तो है। वहाँ की कानून की गलती है ना कि बंदा कस्टडी में, वो बाहर आकर उसे जलाया जा रहा है। अब वहाँ के लोगों की गलती नहीं मान रहे आप? ये नहीं मान रहे कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि धर्म अगर हमारा अलग है, इनका अलग है, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम उसे दंड देना चाहिए ना, उनके जो वहाँ के जो नागरिक है उन्हें दंड मिलना चाहिए ना उन्हें भी। तो वहाँ की सरकार ही करेंगी ना इसको। अब यहाँ की सरकार तो वहाँ जाएगी नहीं, वहाँ पे क्या कानून है क्या कानून नहीं, वो तो उसी पता चलेगा ना वहाँ जाके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कुछ लोगों की मांग वहाँ की सरकार से भी है, वहाँ की सरकार जो है, आप क्या कहेंगे, किसी भी धर्म में क्या ये लिखा है कि आप किसी को मारें, आप किसी को पेड़ पर लटका दें, उसकी वीडियो बनाएं, धार्मिक नारे लगाएं? क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, 1 मिनट खड़े हो जाइए। ये जो घटना बांग्लादेश में हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? 30 साल के युवक को इतनी बेरहमी से पीट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है, क्या है ये? अल्पसंख्यक हिंदुओं को इतना वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। देखो जी, पहले नंबर तो इसमें हिंदुओं, मुस्लिमों, सिख, ईसाई सारे धर्म आ जाते हैं, ठीक है। किसी को भी ऐसे मारा जाओ गलत है, इसमें कोई भी हो, कोई सी भी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, ये गलत है। इसमें वही नहीं, यहाँ भी होता है खूब, नाम सुन गोली मारते हैं ट्रेनों में, आपने सुना नहीं होगा, आपने हमसे ज़्यादा जानते होगे इस बारे में तो, या नहीं जानते हो? नाम मुँह पे गोली मारते हैं, कोई फेरी कर रहा है मुसलमान का, जो अपनी कार्ड दिखा, नहीं होता, यूँ तो अत्याचार है, नहीं है। चलो, किसी का कह दिया कि अपनी आईडी दिखाओ, आप आईडी पूछ लिए, पहचान पूछ ली, लेकिन क्या किसी को मार देना, किसी को जला देना, किसी को पेड़ पर लटका देना, ये आप इंसानियत मान रहे हैं? गलत है, ये गलत है, गलत है, ये गलत है बिल्कुल। इसमें कोई भी धर्म हो, इसमें ये नहीं कि हिंदू हो खाली, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, ये गलत है। लेकिन आज मेरा एक सवाल ये है, आज हमारे भारत से वो आवाज़ जो फिलिस्तीन के लिए निकल के आती थी, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते थे, फिलिस्तीन का झंडा लोग लेकर घूमते थे जब फिलिस्तीन में हुआ था, लेकिन आज अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहा है, तो हमारा समाज, खासकर हमारा मुस्लिम समाज, ये क्यों नहीं संदेश दे रहा कि बांग्लादेश के मुसलमानों या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, ये समझ जाओ ऐसी घटनाओं से मुसलमान खुश नहीं होगा, ऐसी घटना करोगे तो यदि आप सोच रहे हो कि हम धार्मिक नारे लगाएं और भारत में बैठा मुसलमान खुश हो कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये आज हमारा देश का मुसलमान समाज क्यों नहीं आगे आ रहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जैसे फिलिस्तीन के लिए कहते थे, आज बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं कह रहे कि कट्टरपंथियों की सोच से देश नहीं चलेगा, कट्टरपंथी सोच से समाज नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी देश हो, कट्टरपंथी हो तो कोई नहीं चलेगा, वो कहीं नहीं चलेगा ऐसा देश। सबको बराबर लेकर, सरकार को सबको बराबर लेकर चलना चाहिए, चाहे कोई सी बहोश में, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी उसमें। आपको लगता है कि देश में एक संदेश जाना चाहिए, भारत से भी मुस्लिमों को खड़ा होना चाहिए कि बांग्लादेश के ऐसे कट्टरपंथियों के साथ हम नहीं है? हम तो है ही नहीं जी ऐसे आदमी, ना हिंदुस्तान में ना कोई कंट्री ऐसे है नहीं, कट्टरपंथी कहीं भी होगी, धर्म के नाम पे मारा जाएगा तो गलत है वो। देखिए, ये भारत की तस्वीर है साफ। इनका कहना है कि धर्म के नाम पर अगर आप करेंगे, अगर आप ये सोचते हैं कि आप वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को पीट देंगे, मारेंगे, और भारत में बैठा मुस्लिम जो है वो क्या सोचेगा, तो आप सोच भी देख सकते हैं इनका क्या कहना है, किस तरह से इनकी जो बात है, राय है। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, किसी को मारना, घसीटना, पेड़ पर लटका देना, ये क्या इंसानियत? घोर अन्याय, घोर अन्याय। किसी के साथ जायती करना, किसी को सताना, किसी को कुछ कहना है, घोर अन्याय है। इंसानियत है क्या ये? नहीं, नो इंसानियत, कोई इंसानियत नहीं है ये तो जानवरों से भी बेहतर है, इनसे तो जानवर बेहतर हैं कि जब हम आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो हमारे में क्या रह गया? तो ये कुछ नहीं है। वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का भाई होगा, वो भी किसी का लाल, किसी की बहन है, वो किसी का भाई भी है, किसी का मर्द भी है, किसी का
बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का चाचा भी है, किसी का ताऊ भी है, वो सभी कुछ है। मगर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने और जातिवाद फैलावे, ये अच्छा नहीं है। आज बांग्लादेश उस एहसानों को कैसे भूल गया जो भारत बांग्लादेश पर एहसान किए। भारत ने हर मोड़ पर बांग्लादेश की मदद की, क्योंकि हमारा देश बड़ा है, बांग्लादेश छोटा देश है। लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े कर देंगे, भारत को खत्म कर देंगे, भारत के टुकड़े होंगे। नहीं नहीं, ये देखो, वो भारत के वो उनकी सोचने की शक्ति जो है वो अलग अलग है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। भारत के टुकड़े कैसे कर देंगे, किस बेस पर करेंगे? भारत के टुकड़े करने का क्या अधिकार है उन्हें, बताइए आप। मैं एक देश का, हिंदुस्तान देश का एक नागरिक हूँ, मुझे इसमें हिंदुस्तान में कोई ये वो नहीं है कि मेरे में इतनी बड़ी वो है ताकत कि मैं हिंदुस्तान के टुकड़े कर दूँगा या हिंदुस्तान के किसी आदमी को, नागरिक को सताऊँगा। मेरे सब भाई हैं, तो मैं किसी को क्यों सताऊँ? लेकिन बांग्लादेशियों की सोच कैसे, कट्टर सोच आखिर आई? बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो मैंने उनके बारे में कुछ कभी कुछ सुना, ना मैं कोई पेपर पढ़ता, ना मैं कोई राष्ट्र से वो देखता। मुझे तो यही है, मैं तो गांव की राजनीति जानता हूँ कि गांव में अपना भाईचारे से रहो, बेहतर है। ऐसे देश में भाईचारा से रहो, समाज में भाईचारा नहीं, दुनिया में भाईचारा। अपने देश में भाईचारे से रहो, अपने गांव में देश तो कह रहा हूं, दुनिया में भाईचारे से रहो। अपने गांव में रहो, जब अपने गांव में रहोगे, घर में रहोगे तो दुनिया में रहोगे। जब आप अपने घर में ही नहीं बना पाओगे तो दुनिया में क्या बना पाओगे? यूपी के मुख्यमंत्री जी को जानते हैं आप? यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। योगी जी ने कह दिया है यूपी में अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया मिलेगा, ऐसे लोगों की पुलिस अधिकारी जांच करें और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। ऐसे लोगों को जो अवैध रूप से यूपी में रह रहे हैं, सीधा इनको डिटेंशन सेंटर डालेंगे, फिर इनको डिपोर्ट करेंगे। नहीं तो योगी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक राजा के रूप में है वो अगर उन्हें यहाँ यूपी में कोई अत्याचार होता है तो उसकी जिम्मेदार तो वो होंगे ना, तो वो अपनी प्रजाओं को कैसे तंग करने देंगे? वो तो अपनों का ख्याल रखेंगे ना। वो तो यही कह रहे हैं कि यूपी में तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे। नहीं, कोई घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आप बताइए भैया, आप युवा हैं, एक मिनट रुकिए, क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? गलत है, तो किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो, किसी के साथ में भी गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो गलत है। आप मानते हैं जो तस्वीर दीपू दास चंद्रदास जो लड़का था, 30 साल की उम्र थी, पुलिस कस्टडी से खींचकर उसको ले गए, उसको घसीटते हुए ले गए और वीडियो उसकी बनाई, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं, उसको इस तरीके से बर्बरता से उसको मार। गलत बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है। क्या सजा ऐसे लोगों की आपकी नज़र में? क्या ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, ऑन द स्पॉट मार दो, सरकार मार दे, जैसे वो उनके उसके साथ कर रहे, जैसे वो उस लड़के के साथ में कर रहे हैं, ऐसे ही घसीट के उनको मार देना चाहिए बस। यूपी में तो योगी जी ने कह दिया है इन लोगों को ढूंढो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रहने नहीं, भगाओ बहने के लोगों, भगाओ इन्हें यहाँ से, जो भी हो सबको भगाओ, जो देश का है वही रहे। क्या कहेंगे, जो यूपी का है, जो देश का है वही रहेगा, घुसपैठियों के साथ ऐसा वही रहेगा जो देश का है, देशवासी है, जो हमारा, जो हमारे ऊपर जान छिड़कता है वो आदमी रहेगा यहाँ, जो देश का नागरिक है। लेकिन ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश वालों ने जो हिंदू भाइयों के साथ गलत किया है, उन्होंने उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी को उनसे बात करनी चाहिए, जो भी है, ठीक है ना, उसका समाधान निकलवाओ, उनको फांसी करवाओ। देखिए, बिल्कुल ये आवाज़ जो है ये देश में भी उठ रही है कि बांग्लादेश के ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे बात करेंगे। अरे सुन लीजिए, एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए, बोलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी घटना है, लोग बोलना नहीं चाह रहे। इतनी बड़ी घटना पर आदमी बोलना क्यों नहीं चाह रहा है? क्या घटना पर देखो, ऐसा है, बोलने का अधिकार जो है वो सभी को नहीं है। क्यों सबको है? लोग अरे वो तो बच्चा है अभी। नहीं, अभी तो वो बच्चा है, उसे बोलने का अधिकार नहीं है। उनके बच्चे होंगे 3-4, मुझे ऐसा नहीं, उनके बच्चे हैं, उनके बाप तो हम खड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर वो तो बच्चा है। अच्छा, आप पिताजी हैं उनके? हाँ, वो तो बच्चा है, भांजा है वो मेरा। अच्छा, तो आपके भांजे हैं? जी, आपने अपनी बात रखी। जी, हालांकि होता है, वो नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा होता है, कभी कभी कोई नहीं बोल पाता है। इधर बात करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश ने जो किया उसके बाद हमारे लोगों की क्या सोच है, आप बताइए। एक मिनट खड़े हो जाइए। आप, क्या नाम है आपका? बुद्धनाथ मिश्रा है। बुद्धनाथ मिश्रा। अच्छा, इधर आइए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो अत्याचार ही हो रहा है, अत्याचार ही हो रहा है ना भाई। किसी देश का नागरिक किसी देश में रह सकता है तो उन पर अत्याचार ही है ना, बिल्कुल अत्याचार है, इसका तो हम खिलाफ है।
किसी भी मजहब के लोग हो, भाई जीने का हक तो सबको है हर जगह। नहीं, धार्मिक नारे लगा कर बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सही है इन लोगों से। आप बताइए चाचा, क्या इंसानियत कहलाती है ये? किसी को घसीटो, किसी को मारो, किसी को घसीट तो मारो। अरे इसको इसमें तो बोलना है। अरे तो इसमें तो बोलना है, इसलिए तो जब भी बोल लो जब कुछ हो, घसीट तो मगर कोई भी न मार रहा। यहाँ ने बांग्लादेश में जो बांग्लादेश में हुआ पता है आपको? कुछ भी ना हुआ बांग्लादेश में। देखा नहीं, एक लड़के को 30 साल के लड़के को किस तरह से घसीट के मारा गया है। वहाँ पे हिंदू लड़का था वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मक्के कानून जाना है, मक्के मस्जिद जाना है। लेकिन इंसानियत तो नहीं कहलाती किसी को मारो। इंसानियत ये तो सारे हिंदुस्तान में ही नहीं कहती, उससे अलग है, उसकी भी तो कोई घटना ही होगी, इसीलिए मारा गया। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बांग्लादेश की घटना पर भारत में किस तरीके का रुख है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? भैया हम कुछ नहीं बता सकते, क्या नाम है? फायदा होगा हमारे बताने का। अरे आप लोग बताएंगे तो नहीं बताओगे, हम कुछ नहीं बता रहे। जो कुछ नहीं बताना चाह रहे। नहीं, कुछ नहीं बताना चाह रहे। ये इंसानियत है क्या किसी को इस तरह से मार? भैया हमें कुछ पता नहीं, ना हम वहाँ रह रहे ना यहाँ रह रहे, हम अपने मुल्क में रह रहे, हम अपने मुल्क तो का अपने मुल्क की तो आवाज पूछ रहा हूँ मैं, इंसानियत है क्या? हमारा मुल्क सही है, हमारा मुल्क तो है ही ठीक, लेकिन वो मुल्क कैसा है जो इंसान? हमारा मुल्क सही है, हमें अपने मुल्क का पता हो। अरे अपना मुल्क तो है ही ठीक, अपना मुल्क तो अतिथि देवो भव की बात करते हैं। अपना मुल्क सही है, अपना मुल्क सही है, अपने मुल्क में आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को दिक्कत कर रहे हैं? भैया हम ना बांग्लादेश में रहते ना हमें पता। देखिए, बिल्कुल अपना मुल्क सही है। चाचा ने ये बात कही है कि भारत हिंदुस्तान जिसमें लगातार तरह तरह की बात लोग करते हैं, लेकिन अंकल जी ने कहा कि अपना मुल्क ठीक है, अपने मुल्क में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस तरह से भारतीय समाज के लोगों को, हिंदुओं को वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पर किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर आखिर इनकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या सोच है, और राय आपने सुनी। आप इस खबर पर अपनी राय रखें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद।